मेरी जिंदगी है तू ड्रामे की आज की किस्त बहुत ही बेहतरीन थी और अगली किस्त भी वैसी नहीं जैसी टीजर में आपको लग रही है। तो तफसील से रिव्यू मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि कामयार की वजह से आयरा और इसके वालिद को थाने जाना पड़ा और ये देखकर आयरा काफ़ी शदीद गुस्से में है। ऊपर से इसकी बहन इसे बातें सुनाती हैं कि तुम जानती हो बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी इन्हें इस लड़के की वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ा। वो लड़का हमारे घर के बाहर था सारी रात से और इसके बाद तुम सोच सकती हो कि कैसे कैसे इल्ज़ामात लगेंगे हम पर। जिस पर आयरा शदीद गुस्से में चिल्लाती है कि उस लड़के से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं, क्योंकि इसने जिंदगी में कभी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं की, कभी गाड़ी जला देना, कभी सारी रात घर के बाहर खड़े रहना। तो मुझे बता दो कैसे जान छुड़वानी है इससे। वो तो खुद परेशान हुई बैठी है, कामयार की जिद है इससे दोस्ती करने की और आयरा ऐसी लड़की ही नहीं जैसी लड़कियां कामयार के इर्द गिर्द मंडलाती हैं। यही चीज़ कामयार को आयरा की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आयरा के वालिद इसे बुलाकर सवाल करते हैं कि सच सच बताना, क्या तुम रात में उससे मिलने गई थी अपने बाप की बेएतबारी पर। आयरा परेशान होकर कहती है कि मैंने सिर्फ इसे अपने घर के बाहर देखा तो समझ नहीं आई, मैं तो इसे सिर्फ ये कहने गई थी कि वो चला जाए यहाँ से, क्यों खड़ा है, इसके अलावा और कोई बात नहीं बाबा, मेरा यकीन करें। लेकिन डॉक्टर इरफान साहब सच में परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आयरा के मुताबिक वो लड़का इनकी बेटी को हरास कर रहा है और आज जिस तरह आयरा उसके साथ पुलिस स्टेशन आई थी, ये देखने के बाद वो काफ़ी कंफ्यूज हैं। वहीं दूसरी तरफ कामयार के वालिद इसे पुलिस स्टेशन से घर वापस लेकर जाते हैं और अपनी बीवी की परेशानी देखकर चिल्लाते हैं कि तबीयत तो ठीक है इसकी, लेकिन दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारे बेटे का, पूछो इससे कहाँ था सारी रात। कामयार की माँ अपने बेटे से पूछने की बजाय अपने शोहर से लड़ने बैठ जाती हैं हर बार की तरह कि मेरा बेटा, यानी तुम्हारी ज़िंदगी में जब भी कुछ गलत होता है तो वो मेरा कसूर होता है। इन दोनों की लड़ाई से कामयार हर बार की तरह स्ट्रेस में चला जाता है। इस वक्त भी किसी बात का जवाब देने की बजाय वो अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, सारी रात का जागा हूँ, इसलिए अब सारा दिन सोएगा। और वहीं इसके घर वालों को उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जिसके घर के बाहर ये सारी रात रहा, कौन है, किस टाइप की लड़की है, कैसे लोग हैं। और ये सब जानने के बाद कामयार की माँ काफ़ी परेशान है कि मेरा बेटा किस लड़की के चक्करों में पड़ चुका है, वो लड़की इसे बेवकूफ़ बना रही है। इसलिए तो काफ़ी घंटे सोने के बाद शाम में कामयार के लिए कॉफ़ी बनाकर इसके कमरे में लेकर जाती हैं, इसे उठाती हैं और अपनी माँ को अपने कमरे में देखकर कामयार हैरान रह जाता है। कामयार इनके हाथ से कॉफ़ी का मग पकड़ता है, सिप लेता है तो इसकी माँ इसे समझाने के लिए कहती हैं, देखो वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इनकी बात सुनकर कामयार की हंसी निकल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आयरा की बड़ी बहन फलक को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। इसकी माँ ने फलक से बात की थी कि लड़का डॉक्टर है, वो तुम्हें देखने आना चाहते हैं, रिश्ते की बात करना चाहते हैं। जिसके बाद आप देखेंगे कि फलक तैयार होकर इनके सामने जाती है। लड़का काफ़ी अच्छा है, जिसे देखकर खिड़की से में खड़ी आयरा खुश हो जाती है और अपनी बहन को छेड़ती है और रिश्ता पक्का होने पर वो अपनी बहन को गले भी लगाती है, बहुत खुश है इसके लिए। और वहीं कामयार अपनी कोशिशें तेज कर देता है आयरा को इम्प्रेस करने के लिए, हर वो काम करता है जिससे आयरा खुश हो जाए। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कहाँ इसकी ड्यूटी है, वो हर जगह डिस्कवर करता है जहाँ पर आयरा मौजूद हो। ओल्ड होम में जानबूझकर आयरा को दिखाने के लिए गिफ्ट लेकर जाता है। अपने माँ बाप की ना सुनने वाला, ना कदर करने वाला, दूसरों की माँओं की खिदमत में लगा है। सिर्फ लड़की को इम्प्रेस करने के लिए दूसरों की माँओं को तोहफे तोहफ़े दिए जा रहे हैं और आयरा ये सब देखकर हैरान। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आयरा इसे इम्प्रेस नहीं हो रही, जिस पर वो कहता है मोहब्बत की तो कदर ही नहीं है। और अब जब किसी भी तरह लड़की इम्प्रेस नहीं हुई तो पहुंच जाता है लड़की के बाप के पास अपनी मोहब्बत का इजहार करने कि आयरा बहुत प्यार करती है मुझसे और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उससे, लेकिन वो आपसे डरती है इसलिए कुछ कहती नहीं। कामयार का कॉन्फिडेंस देखकर इरफान साहब परेशान हो जाएंगे।